टेस्टिस की कास्ट्रेशन होती है, ठीक है। और क्या हम करते हैं, सर्जरी करते हैं। कास्ट्रेशन हम इसलिए परफॉर्म करते हैं, इस वजह से कास्ट्रेशन हम लोग परफॉर्म करते हैं ताकि उसकी जो ब्रीडिंग वाले मामला है वहीं के वहीं स्टॉप हो जाए। ये हम दो वजूहात पर करते हैं। एक, अगर हम उसकी कोई जो उसकी ब्रीड है वो आगे ना बढ़ाना चाहें, दूसरा उसको मोटा करना चाहें। सर्जरी, अब हम लोग टेस्टिस की क्या करें, सर्जरी या हम कास्ट्रेशन, तीन वजूहात की बना पर करेंगे। उसकी ब्रीड आगे ना लेना चाहें, दूसरे नंबर पर उसको मोटा करना है, तीसरे नंबर पर बताओ बेटा कोई भी उसको जेनिटल डिफेक्ट हो जाता है, कोई कट लग जाता है, कोई कास्ट्रेशन ठीक नहीं होती, कोई तो फिर हम सर्जरी इसकी परफॉर्म करते हैं, ठीक है। कास्ट्रेशन दो मकसद के लिए करते हैं, फिर तीसरे नंबर पर सर्जरी आ जाती है कि अगर हम स्ट्रेस फ्री उसको कास्ट्रेट करना चाहें तो फिर हम किस तरफ आते हैं, सर्जरी की तरफ आते हैं। ये बेसिकली टेस्टिस का एक स्ट्रक्चर है, ठीक है। थैलिकोस्क्रोटम कहते हैं, दरमियान में क्या होते हैं, टेस्टिस होते हैं। इस चीज को क्या कहते हैं, स्पर्मेटिक कॉर्ड। क्या कहते हैं, स्पर्मेटिक कॉर्ड। अब इसकी क्या साइंस है, बड़ा आसान सा है, कोई इतनी मुश्किल जो है ना ये सर्जरी नहीं है, ठीक है। पहले आपको कास्ट्रेशन सिखाता हूँ, कास्ट्रेशन के बाद जो है ना आपको फिर अगला स्टेप सिखाता हूँ सर्जरी का। अब कास्ट्रेशन करनी है, ठीक है। कास्ट्रेशन के अंदर हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो कास्ट्रेशन जो मैं आपको तरीक़ेकार बता रहा हूँ, इससे एक बकरे का 1000 रुपये आप आराम से चार्ज कर सकते हैं। नहीं तो मार्केट में 200-300 रुपये में वो कास्ट्रेशन परफॉर्म कर देते हैं। उस तरह कास्ट्रेशन करने का कोई फ़ायदा भी नहीं है, ना कोई पैसों की बचत होती है, ना सही तौर पर कास्ट्रेट होता है, ठीक है। सबसे पहले उसे जनरल एनेस्थीसिया दे दें। कितना देंगे, 0.1 ml IV। कौन सा देंगे, ज़ाइलाज दे दें। 0.1 से ज्यादा नहीं। 15 मिनट 10 मिनट वेट कर लें, आराम से वो हो जाएगा सीडेट। को ज्यादा पकड़ा है, बड़ा बकरा है तो 0.2, को बहुत बड़ा बकरा है लेकिन आपने इस और इस तरफ जो है ना नहीं जाना, कोशिश करें 0.1 पर दे दें, ठीक है। उसको क्या करेंगे, सेफ एनेस्थीसिया है ये, ठीक है। एनेस्थीसिया देने के बाद लोकल एनेस्थीसिया, ये कहां पर देना है, स्क्रोटम पर, ऐसे ही है, स्क्रोटम पर देना है। स्क्रोटम कहां पर है, ओ भाई स्क्रोटम पर नहीं देना, टेस्टिस पर देना है। टेस्टिस पर देना है, हाँ टेस्टिस पर भी नहीं देना। कहां पर देना है, स्पर्मेटिक कॉर्ड के अंदर जो है ना नहीं देना, इनसाइड नहीं देना। जो इसकी ये वाली लेयर है ना, स्किन है, यहां पर देना है। इसके अंदर दोगे ये सूज जाएगी, समझ आ गई। लोकल एनेस्थीसिया दे दें, लेकिन आप कोशिश करें कि आप इसको कम से कम अवॉइड करें। मैं दे देता हूँ, आप इसको अगर देना है तो 1 ml वाली सिरिंज से जो आगे होती है नीडल, उससे देना है, ठीक है ना। और इसको किस तरह, सबकुटेनियस देना है। किस तरह देना है, सबकुटेनियस। सबकुटेनियस देंगे तो क्या होगा, मसले मसाइल नहीं आएंगे। अब हमने कास्ट्रेशन किस तरह करनी है, मैंने आपको बताया मार्केट में जो 2000, 2500, 3000, 3500, 6500 रुपए तक जितने कास्ट्रेटर हैं वो सारे के सारे फजूल है। कास्ट्रेटर वही है, आप मार्केट से लें, ठीक है, उसको फौरन ही टेम्पर करवा दें, आपका सिलसिला बढ़ जाए, ठीक है। टेम्पर से नहीं बनता, ट्रक के बैरिंग ले लें, एक्सल के अंदर या जो भी टायर के अंदर, यहाँ पर भी बड़े बड़े बैरिंग होते हैं, कबाड़ से मिलेंगे, उनको कटवा कर एक इस साइड पर और एक इस साइड पर बैरिंग वेल्ड करवा ले, आपका निज़ाम तब चलेगा। नहीं तो कास्ट्रेटर एक अस्सी के बाद खराब हो जाएगा। अब किस तरह परफॉर्म करना है आपने, किस तरह से करनी है, नहीं तो फिर जिस तरह पुराने जमाने में जब अंग्रेजों का दौर था, तो अंग्रेजों के दौर के जो कास्ट्रेटर थे, जो यानी कि इंग्लैंड से बंद करा थे 1950s 60s के अंदर, तब हमारे यहाँ कास्ट्रेटर मौजूद नहीं थे।
वो उसको कहते हैं ढलाई के लोहे में बनते हैं, वो बिल्कुल भी खराब नहीं होते। उनमें जितना मर्जी आप टेस्टी स्क्रॉटम को जो है प्रेस कर दो, स्क्रॉटम को कर दो ना प्रेस, और भाई स्पर्मेटिक कॉर्ड को जितना मर्जी प्रेस कर दो खराब नहीं होता। समझ आ गई? वो तकरीबन 18,000 रुपए से स्टार्ट होगा, जो आपको इतना महंगा एफिशिएंट जो है ना बना कर देगा। सियालकोट या वजीराबाद या वहीं कहीं का जो है ना कोई आपको बंदा बना कर देगा। फैक्ट्री से आपको खुद ऑन रिक्वेस्ट बनवाना पड़ेगा, जो आपका कामयाब होगा। समझ आ गई? अब फिर दरमियान में आपको पता है कपड़ा रखते हैं। अब जो फर्ज करो, अब हमने ये ऊपर से जो है ना उसकी लेग्स आ रही है और यहाँ से शुरू हो रहा है, अब हमने कहाँ से उसको पकड़ना है? मिनाल, ये इस जगह से उसको कास्ट्रेट करना है हमने एक दफा। इन दोनों को अलग-अलग करना है। इन दोनों को क्या करना है? इकट्ठा नहीं करना। इन दोनों को पहले यहाँ पर हमने उसको क्या किया? कास्ट्रेट किया, मशीन लगाई। बकरा हल्का सा चीखेगा, बकरा हल्का सा चीखेगा। बकरे को आप साइड पर लिटा दिया, ठीक है ना, ऊपर वाला करना है। अब क्या किया? फिर इसके बाद नीचे एक दफा फिर करना है। फिर इसके बाद नीचे, और इन टेस्टिस को खींच कर रखना है अपनी तरफ। ये ना इसके ऊपर कर देना, वो गल जाएगा। पहले इस जगह पर, फिर अगर यहाँ पर दोबारा चीखता है बकरा, इसका मतलब इस जगह पर कास्ट्रेशन ठीक नहीं हुई थी। फिर आप ऑन द सेफ साइड तीसरी जगह पर भी कर दें, लेकिन अगर बकरा छोटा फिर एक दफा में हो जाती है। फिर यहाँ पर कर दें। अब एक बकरा 4 दफा कास्ट्रेट हो चुका है ऊपर नीचे करके। इसका फायदा क्या है? बिल्कुल सही तौर से कास्ट्रेशन हो जाएगी। अब जब कास्ट्रेशन अगर उठ गया है तो ठीक है, नहीं तो कोशिश करें उसे 1 या 2 सीसी एट्रोपिन का इंजेक्शन लगा दें, साथ में ड्यूरेटिक लगा दें। ठीक है, ये इसकी ट्रीटमेंट बता रहा हूँ। एट्रोपिन, ड्यूरेटिक, ये क्या है? एक दफा ही लगाना है, 2 ml और 2 ml IM कर दें। चलो, ये क्या फायदा देगा यार? नशा तोड़ने में हेल्पफुल होगा थोड़ा सा, ठीक है। और पेन के लिए क्या लगा दें? डिक्लोफेनिक लगाना। डिक्लोफेनिक कौन सा लगाना है? कीटो ले ले, कीटो 20 ml, ठीक है। 20 ml की कीटो की वाइल आती है, वो 4-5 सीसी लगा दें। फिर उसको कहें शाम को फिर लगा दें, अगले दिन सुबह लगा दें, फिर अगले दिन शाम को लगा दें। ये 20 सीसी की वाइल से साथ लाजमी देनी है। डिक्लो की तरफ नहीं जाना। कीटोप्रोफेन क्या करेगा? ज्यादा एफिशिएंट है इस केस में। नहीं तो आप मेलॉक्सिकेम भी दे सकते हैं, फ्लोमिक्सिन भी दे सकते हैं, ठीक है ना। ओके हो गया। इसके बाद इसके ऊपर ठंडे पानी के छिट्टे बर्फ जो है ना उसके, और उसको क्या करना? दाना नहीं देना। 12 दिन, 10 दिन, 7 दिन की क्या नहीं देना? दाना और गर्म चीज है नहीं देनी, ठीक है। बोर्ड मार्क कर दो, इसको इरेज करो। इतना अब स्टार्ट करो, पेन लो। क्या अब सर्जरी अब हमने परफॉर्म करनी है। क्या करना है? सर्जरी परफॉर्म करने में सबसे कॉन्फिडेंस वाली जो बात है, आपके हाथ नहीं कांपने चाहिए। ये हाथ जिस जगह ग्रिप करे उस जगह से गोश्त निकाल ले, दिल ना डरे। अब आप सर्जरी परफॉर्म करने जा रहे हैं, आपने एनेस्थीसिया दिया, आपने पहला कट लगाया, आप बेहोश हो गए, ये वाला काम नहीं। वॉशरूम जो है ना पहले हो करना है। सर्जरी से पहले टेक्निक क्या सिखाई थी आपको? ड्रेप एक ले दरमियान में जिसका कट लगा वो उसके टेस्टिस के ऊपर चढ़ा दें, ऊपर भी और नीचे भी, उसको पूरी जगह को कवर कर दें और उसको शेव करें पहले। ठीक हो गया। हम लोगों ने सर्जरी परफॉर्म करनी है। सर्जरी के अव्वल से लेकर आखिर तक तमाम के तमाम और सारे स्टेप सुन लें। अव्वल से लेकर आखिर तक सारे स्टेप सुन लें। आपको ये
नहीं पढ़ाया जाएगा या मुकम्मल डिटेल में आपको चीज़ नहीं मिलेगा। क्या करना है, सबसे पहले सर्जरी अब हमने परफॉर्म करनी है, ठीक है, सर्जरी परफॉर्म करनी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, शेविंग के बाद लोकल प्लस जनरल एनेस्थीसिया, इसके बाद आ गई प्रिपरेशन, यहां पर आ जाएगी सर्जरी, इंसिजन, फॉरेन बॉडी रिमूवल, सुचर, पोस्ट ऑप मेडिकेशन। जानवर की शेविंग करनी है सबसे पहले, और शेविंग कितनी जगह पर करनी है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ अगर हमने यहाँ से काटना है या ऊपर से करना है तो साइडों पर जगह भी शेव करनी है। शेव किस चीज से करनी है, 7 o'clock ब्लेड जो होता है, सिंगल उस तरह लेना है, इस तरह यूं बैलून के ऊपर जो है ना आप चलाना सीखें उस तरह, ये 2 उंगलियों से, इस उंगली को पीछे रखना, इन 3 से चलाएं या 2 से चलाएं, 1 2 और ये 3, इन 3 से आप क्या करें, चलाने की कोशिश करें बगैर कट के, ये ना जानवर के जिस्म पर आप कट लगा दें। अगर आप वो नहीं करना चाहते तो फिर आप क्या रखें, शेविंग मशीन रखें, लेकिन शेविंग मशीन आपको महंगी पड़ेगी। 7 o'clock ब्लेड, कौन सा, रीड का 7 o'clock ब्लेड, आपने उससे क्या करना है, शेविंग करनी है। शेविंग करने के बाद फिर क्या करना है, उसे साबुन से धोना है। साबुन से धोने के बाद सारे बाल को रिमूव करना है, और जिस जगह बकरा पड़ा है उसको वहां से उठाकर दूसरी जगह पर मुंतकिल करना है, ठीक है। मुंतकिल करने के बाद जब आपने सर्जरी के लिए जाना है, आपने मालिक को पहले फोन कर देना है, हाँ भाई मैं आ रहा हूँ, आप पानी गर्म करो, को 2 4 6 किलो पानी गर्म करके फिर उसको ठंडा करने के लिए रख दो, ठीक है। जब तक आप आए वो आपके पास नीम गर्म पानी या नॉर्मल पानी है, लेकिन वो थोड़ा सा स्टीराइल हो चुका होगा। अब क्या करना है, उसी पानी से धोया, पहले क्या की, शेविंग की, शेविंग के बाद साबुन से धो दिया, धोने के बाद उस पर ड्रेप चढ़ा दिया, ड्रेप चढ़ाने के बाद पहले क्या दिया, जनरल, उसके बाद प्रिपरेशन कैसे करनी है, स्वैब लेना है और उस जगह को स्वैब से साफ किस तरह करना है, ये लेके पायोडीन, टिंचर आयोडीन या सेपरेट जो चीज भी लेनी है, नॉर्मल से जो ये लिए पकड़ा, राउंड में स्वैब बनाकर ये करके ये डिस्कार्ड, ठीक है ना। और किस चीज से करना है, कॉटन से, बैंडेज से स्वैब बनाना है, किस चीज से बनाना है, गाज, सर्जिकल गाज, ठीक है। अब गाज के बाद फिर अब हम क्या हो गई, हमारी प्रिपरेशन हो गई। अब हमने क्या परफॉर्म करना, सर्जरी। अब सर्जरी आगे फिर डिफरेंट टाइप्स की है, डिपेंड अपॉन सिचुएशन, डिपेंड अपॉन सिचुएशन। पहले मैं आपको रेगुलर सर्जरी पढ़ाता हूं, फिर मैं आपको मुश्किल वाली सर्जरी पढ़ाता हूं। रेगुलर सर्जरी में हम क्या करेंगे, ये जो पार्ट है सक्रोटम जिसे कहते हैं, सक्रोटम पर यहां पर हम क्या करेंगे, इंसिजन लगा देंगे। ये दोनों आपस में आपने इस जगह से देखा होगा कि सेपरेट होते हैं। हमने एक सक्रोटम को यहां से जो स्किन है वो क्या कर दी, क्या कर दी, किस तरह काटी, सर्जिकल ब्लेड से ऐसे उठाए और काट दी। शेविंग तो हो गई, प्रिपेयर तो हो गया, उसके बाद किस तरह काटेंगे, बेटा यहाँ पहले कल आपको बताया था भाई, क्लैंप लगाया, यार सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स रख दो यहाँ पर, क्लैंप लगाया, थोड़ा जल्दी, क्लैंप लगाया, क्लैंप लगाने के बाद क्या किया, उसको जो नीचे वाला गोश्त है वहां से काट दिया। 3 नंबर ब्लेड से जो या 3 नंबर स्केल्पल हैंडल इस्तेमाल करेंगे या इस्तेमाल करेंगे 4 नंबर, उन पर ब्लेड या 11 नंबर लगाएंगे या 23 नंबर। खोल कर रख दो, जल्दी थोड़ा कर दो।
अब स्क्रोटम को हमने क्या किया, स्क्रोटम को कट कर उसकी तय उसको ऊपर चढ़ाएंगे, फिर उसके अंदर एक और लेयर होगी किस चीज की, फैट की। उसकी फैट की लेयर को रिमूव करके ऊपर चढ़ाएंगे हम टेस्टिस को, थोड़ा इस कवर को ऊपर चढ़ाना और उसको नीचे करना है। क्या करना है, अब ये देखिए क्लैंप है, ये पहले स्क्रोटम की स्किन को यहाँ से पकड़कर स्कैल्पल हैंडल लेंगे और नीचे से ऐसे रखकर काट देंगे। ठीक है, इसको अब खोल लिया, खोलने के बाद ऊपर करेंगे ऐसे, थैली को ऊपर, स्क्रोटम की जो थैली है उसको ऊपर और टेस्टिस को नीचे खींचेंगे। जब नीचे खींचेंगे जो फैट की लेयर है वो रिमूव करेंगे, रिमूव करने के बाद आप इस जगह पर आ जाएंगे। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर लगाएंगे 3 क्लैंप सुचर टेक्निक। कितनी? 3 क्लैंप सुचर टेक्निक। एक क्लैंप क्या कर देंगे, इस जगह कर देना, दूसरा क्लैंप कर देना इस जगह पर। ये देख लो, 1 2 और ये 3 जगह बन गई। यस सर। अभी हमने स्क्रोटम को काटा नहीं है, स्क्रोटम को काटा नहीं है। हमने क्या किया, यहाँ पर एक क्लैंप कर दिया और एक इस जगह पर कर दिया। अब जगह कितनी आ गई, 1 2 और ये 3। ठीक है, सबसे पहले ऊपर वाली को अच्छी तरह सुचर करना है। कौन सा लगाएंगे सुचर, कैटगट या कोई भी नॉन एब्जॉर्बेबल, ऐसे ही है, शाबाश। कौन सा लगाएंगे, एब्जॉर्बेबल। एब्जॉर्बेबल लगाने के बाद फिर ये ऐसे ऊपर से धागा नहीं कर देना, इसके अंदर से एक सुचर निकालना है, अंदर से, समझते हो ना, ताकि वो सुचर बाहर से बांधोगे ऐसे गांठ तो वो निकल जाएगी। एक उसके अंदर से फिर बाहर से और उस तरह करके टाइट कर देना है। यहाँ पर एक सुचर लग गया। ठीक है, फिर क्या किया, दूसरे नंबर पर यहाँ पर सुचर लगाया, फिर तीसरे नंबर पर यहाँ पर सुचर लगाया। जब सुचर लगा दिया, सुचर के नीचे फिर दोबारा एक और क्लैंप इस तीसरी जगह पर पकड़ा। कहां पर, तीसरी जगह पर। पहले ये क्लैंप नहीं लगाना, नहीं तो आपसे टांके नहीं लगेंगे बेटा। फिर इसके बाद इसी के नीचे इसको रख के और यहां से करने काट देंगे। क्या करेंगे, काट देंगे। अब ये हो गया, उसको जब छोड़ेंगे वो ऑटोमेटिकली बॉडी के अंदर चला जाएगा। पहले बांधना और फिर काटना क्यों है, यार सर्जरी परफॉर्म हो या ना हो, आप जो ब्लेंडर मार दो फिर क्या करोगे, वो जो बॉडी के अंदर चली जाए आप कहाँ पर तलाश करोगे, उसका तो ब्लड आने लग जाएगा, ब्लड आपके मुंह पर आएगा, इधर जाएगा उधर जाएगा, मालिक पैनिक हो जाएगा। हमारी वेट सर्जरी का मसला ये है कि मालिक साथ बैठा होता है, ये ह्यूमन साइड की सर्जरी नहीं है। भाई अंदर जो भी प्रॉब्लम हो गया तो वे दूसरे का नाम नहीं लेते, दिस इज नॉट पॉसिबल। समझ आ गई बच्चे या नहीं आई? जी सर। अब ये ऊपर चला गया, इसको हमने बाहर निकाल लिया, इसको क्या किया, इसके बाद हमने दूसरा इंसिजन यहाँ दिया, इसको ऊपर लेकर गए, फिर 2 क्लैंप लगाए, 1 2 और 3 सुचर करके फिर यहाँ क्लैंप लगाया। क्लैंप लगाकर कट लगाना है, इस तरह नहीं कट लगा देना, मुंह बस ऐसे काट दिया। उसके बाद अब यहाँ पर जगह ये भी फारग रहेगा, ये भी फारग रहेगा, ये 2 तरीके कार है। अगर तो बिल्कुल फ्रेश है, इसको नीचे से स्विचर कर दें, ना भी करना चाहें तो जरूरत नहीं है, लेकिन आप लोग कर दें, क्योंकि हमारे यहाँ जो जगह है वो बड़ी खराब रहती है। ये हो गई बड़ी क्लीन सर्जरी। क्या हो गई, क्लीन सर्जरी। और ये नॉर्मल की हमने की, जिसको भी कोई, कई दफा ऐसे होता है कि बकरा बहुत बड़ा आ गया है, उसके इतने बड़े बड़े टेस्टीज हैं, ठीक है, तब हमने इंसिजन कहां से देना है, इधर साइड से देना, इस साइड से देना है। साइड से इंसिजन देकर इसको बाहर निकालेंगे और ये परफॉर्मेंस करेंगे। समझ आ गई या नहीं आ गई?
साइड से निकालकर फिर क्या करेंगे, इस तरह परफॉर्मेंस से। अब कहां पर कट करना है, साइड से। फिर इसको सीना जरूरी है। और अगर एक बंदे ने यहाँ पर इस जगह पर, अक्सर हमें फील्ड में जो आता है ये इस जगह पर जो है ना उन्होंने काट दी, अब ये जगह गल गई है, ये हो गया, फिर यहाँ पर क्या करेंगे, ये सारे की सारी जगह बहुत जल्दी गल जाएगी। अब क्या करेंगे, इसके साइड से इंसिजन फिर लगाएंगे, इस जगह को छोड़ देंगे, साइड से क्या करेंगे, इंसिजन लगाकर इसको फिर 3 क्लैंप स्विचर लगाकर यहां से लगाकर इसको पूरे का पूरा यहां से काट देंगे, और जो यहां और यहां वाली स्किन है उसको आपस में सिल देंगे। मैंने ये तमाम काम किए हैं, इनकी वीडियोस भी मौजूद हैं यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इनकी पिक्चर्स भी मौजूद हैं, देखना चाहो तो देख लेना मेरे पेज से। समझ आ गई या नहीं आई? अच्छा, पोस्ट ऑपरेटिव केयर। इंसिजन दिया, इंसिजन के बाद फॉरेन बॉडी को रिमूव किया, सुचर लगाया, फिर मेडिकेशन क्या देनी है बेटा, कोई एंटीबायोटिक बताओ। अमोक्सिसिलिन लगा दो या पेनिसिलिन ग्रुप लगा दो, ठीक है। पेन के लिए मेलॉक्सिकेन, कीटोप्रोफेन या फ्लोनेक्सिन, साथ में और है, साथ में स्टीरॉइड का भी इस्तेमाल कर सकते हो। दूसरे या तीसरे दिन अगर देखो कोई सोजिश हो गई है, कोई भी और पसंद, तो जरूरी नहीं, अगर आपकी सर्जरी अच्छी है तो स्टीरॉइड का इस्तेमाल करने की जरूरत है नहीं है, नहीं तो एक शॉट दे सकते हो। बाकी एट्रोपिन और जो ड्यूरेटिक है वो तो, अगर इसका ज्यादा ब्लड बह गया फिर क्या करना है, अगर तो ब्लड उसका जाया होने नहीं देना, हो गया तो अब क्या करना है, या ब्लड स्टॉप नहीं हो रहा, ट्रांसअमीन का इंजेक्शन लगाना है। कौन सा लगाना है, और उस जगह पर टांका लगा देना या उसके ऊपर प्रेशर बैंड अप्लाई करनी है, ब्लड स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करना है आप लोगों ने, बेटा बताओ। जो पैटर्न लगाना है वो कंटिन्यूअस नहीं लगाना, सिंपल स्विचर लगाने हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या है, मेडिकेशन में क्या, अमोक्सिसिलिन या पेनिसिलिन और कीटो या वो। अब पेनिसिलिन तो एक दफा लगेगी, एनसिड ज्यादा लगेगा, और साथ कोशिश कर रहे हैं आइवरमेक्टिन भी लगा देना साथ साथ। क्यों, ये ना उस जगह कीड़े पड़ जाए, माले के एहतियात कई दफा करता है, कई दफा, और उसको स्प्रे भी लिख कर देना है। स्प्रे कौन सा लिख कर देना है, जिसके अंदर क्या चीज हो, फ्लाई रिपेलेंट हो, टेराजेन फ्लाई या टेट्राफ्लाई सेलमोर का है, ये दोनों में से जो मर्जी लिख दे। स्प्रे लाजमी करवाना है। स्प्रे खुद से बनाना आता है, सिर्फ सिपरेट लो, उसके ऊपर लगाओ, जेंशन वायर 30 रुपए की मिलती है वो उसके ऊपर लगाओ, और मक्खियों की प्रिवेंशन के लिए उसके ऊपर नहीं साइडों पर तारपीन का तेल लगाना है। खुद से भी स्प्रे, ये थोड़ा सा मेहनत तलब ज्यादा, आवाम मेहनत से भागती है, तो उसको कहना है स्प्रे लाकर 800-900 रुपए का स्प्रे ले लगा ले। 3 से 5 दिन के करीब आपने एंटीबायोटिक उसको लाजमी लगाना है, क्योंकि बकरा है तो क्या होगा, और ये वैसे भी पाकिस्तान एंटीबायोटिक मुफ्त तो लगाते हैं, ठीक है ना। बचा इन्वायरमेंट क्लीन है नहीं, कोई और इशू है नहीं, बस लगा दो एंटीबायोटिक। हालांकि अगर आप एसेप्टिक सर्जरी करें तो एंटीबायोटिक की जरूरत होती ही नहीं, ठीक है ना। अब पोस्ट ऑपरेटिव केयर क्या करनी है इसकी, बकरे को भगाना या चलाना या नहीं, उसको एक जगह पर आज़ाद छोड़ दें,
ठीक है, या रस्सी लंबी कर दे लेकिन वो भागे या ये वो ना करे। और जो उसको ग़िज़ा देनी है उसमें कोई भी हाई प्रोटीन या हाई फाइबर जो है ना उसके अंदर चीज़ शामिल ना हो। कोशिश करनी है 2 से 3 दिन, ताकि उसकी हीलिंग जो है बहुत जल्दी हो। ठीक है, मंडा वगैरह ये वो इससे थोड़ा सा आपको 2-3 दिन ये प्रॉब्लम होगी, वो खा पी नहीं का लेकिन खाने पीने भी लग जाएगा और साथ में सही हो भी जाएगा। इस तरह से इस सर्जरी को परफॉर्म कर रहे हैं। ये बड़ी एफिशिएंट और आसान सर्जरी है। 4 से 5 हज़ार रुपये आप इसका आराम से ले सकते हैं। ठीक है ना, तो आपको आधे घंटे में 4-5 हज़ार रुपये मिल जाए और आपको क्या चाहिए। समझ आ गई कितना इम्पोर्टेंट और सेंसिटिव टॉपिक है। अब आप बच्चों ने मेरे से एक सवाल नहीं किया, चलो मैं आपको बता देता हूँ। सवाल बेटा ये था कि मैंने आपको सबसे पहले कास्ट्रेशन का तरीक़ेकार बताया। अब ये कास्ट्रेशन हमने 1 साल 1.5 साल तक के बकरे को तो कर दिया। जो बड़ा बकरा है, जो ब्रीडर है, उसके अंदर क्या हमारा ये कास्ट्रेशन का तरीका कामयाब है या नहीं है। इसके अंदर मैंने एक लूप होल छोड़ा है। क्या चीज़? मैं आपको बता देता हूँ, ये बता देता हूँ। लूप होल बेटा ये है कि जब भी बड़ा बकरा जो ब्रीडर हो जाता है उसको जो इरेक्शन आती है वो फ्रॉम टेस्टोस्टेरोन जो उसके टेस्टिस में वहाँ से नहीं आती, उसको दिमाग से आती है। बस वो फिर उसकी आदत बन जाती है, हैबिट। और बकरी को देखना और मैंने इसके ऊपर चढ़ना है, मैंने बकरी को लगाना है, क्योंकि वो ब्रीडर बना होता है। उसके से वो देखता है और वो बकरा आपको पता है वैसे जो है वो बहुत ज़्यादा सेक्सुअली जो है एक्टिव होता है। तो हम इसका क्या सिलसिला करना पड़ता है। अगर हमने बड़े बकरे को कास्ट्रेट किया है, कास्ट्रेट करने के बाद ये चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन है और मैंने बड़े बकरों में देखी है, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा ये सर्जरी परफॉर्म की है, बहुत ज़्यादा। मेन प्रेजेंटिंग कंप्लेन क्या आती है भाई, डॉक्टर साहब बकरा है, उसको हमने करवाया खस्सी करवाने को उसको यहाँ पर मक्खी बैठी और उसने काटा है। काटता वो मक्खी बैठने की वजह से नहीं है, काटता है उस जगह को। क्यों काटता है वो बताओ? आदत, मस्ती। और यार वो ज़हनी तौर पर तो मस्ती के लिए तैयार होता है, वहाँ से उसको सिस्टम वो गुस्से में आकर काट देता है। वो जब काटता है वो जख्म बन जाता है, मक्खी बैठ कर अंडा दे देती है और सारे टेस्टिस खराब हो जाते हैं। जब बड़े ब्रीडर को कास्ट्रेट करना है, कास्ट्रेट करने के बाद उसको सारा कुछ होगा, लेकिन उसके अंदर सबसे क्या चीज़ खास बात है, उन्होंने ठंडा कराना टीका तुसी लाओगे, वो भी 1 नहीं 2 नहीं, कम अज कम 3। कितने? 3। कौन सा टीका है? डीपो प्रोवेरा, ठीक है ना? समझ आ गई या नहीं? कितने टीके लगाओगे? कम अज, इसलिए ये 50, 100, 200 रुपए में कास्ट्रेशन करना बारे में नहीं है। उसके बाद भाड़ में जाए मालिक और भाड़ में जाए तो चलो फिर उस टाइम तक तो ठीक है, लेकिन अगर आपने सही परफॉर्मेंस करनी है, छोटे बकरे में कास्ट्रेशन तो हो जाएगी। जो बड़ा बकरियों को लगाना है, यार उसकी स्पर्मेटिक कॉर्ड इतनी मोटी मोटी होती है, वो काट लेते हैं उसको। एक दफा जब ज़हनी तौर पर ठंडा हो जाएगा फिर उसका सिस्टम गया, फिर उसे याद भी नहीं रहेगा। बात समझ आ गई या नहीं आ गई? ये मुकम्मल तरीका है। ये वीडियो आपको इंटरनेट पर नहीं मिलेगी, ना कोई सर्जन आपको इतनी डीप बातें बताएगा, ठीक है? इससे बेहतर सर्जरी की क्लास नहीं हो सकती। जो मैंने अभी आपको लेक्चर पढ़ाया, इससे बेहतर लेक्चर नहीं हो सकता। क्यों? आपको अव्वल से लेकर आखिर तक हर चीज़ भी बताइए, उसको लूप होल भी बताया, क्या काम करना है ये भी। अब आप चाहें पहले किसी एक जानवर परचेज करें, ठीक है, उसको कास्ट्रेट करें, सीख लें, ठीक है। सीखने के बाद फिर आप फील्ड में 2, 3, 4 सर्जरियों के बाद आप फील्ड में सर्जरी परफॉर्म करना शुरू कर दें। अगर आप जानवर परचेज और ये नहीं कर सकते, फिर किसी ऐसे बंदे को तलाश करें जो सर्जरी कर दो, उसके ज़िम्मे लगाएं, वो जब जाए तो पहुंच जाए, उसको देखें, देखने के बाद आप ये सर्जरी परफॉर्म आसानी से कर सकते हैं। आराम से 4-5 हज़ार रुपये जेब में आ जाता है। जब आप इतनी एफिशिएंटली करेंगे, मालिक भी आपको पैसे देगा, मुतमईन भी होगा, वो ज़हनी तौर पर हर चीज़ ठीक भी होगा। मैं क्यों फील्ड में कास्ट्रेशन नहीं परफॉर्म करता?
यार कम पैसों में कास्ट्रेशन मारे ही नहीं खाती। जब आपने कास्ट्रेट कर दिया और फिर उसका मसला खराब हो गया, आपको तो सर्जरी परफॉर्म करनी पड़ेगी, मालिक आप पर उल्टा नाराज होगा। और जहां तक बात हो बाजी ऐसा कार डलने कुछ नहीं थीगा यार, बकरे के पहले कुछ नहीं होता। जो सही 4 लाख वाला बकरा है, 4.5 लाख वाला बकरा है, जो ब्रीडर है, लोग फिर करवाते हैं उनको, ये फिर आप किस तरह डील करेंगे? 1.5 लाख रुपए का बकरा है, 2 लाख रुपए का बकरा है, इतना बड़ा बकरा है, वो मालिक आपके गले पे फिट हो जाएगा। अब एक देहाती अनपढ़ आदमी को 20-25 हज़ार का उसका बकरा है, वो ख्याल है यार डॉक्टर साहब मैं को छोड़ा, 2 लाख रुपए वाला वो बकरा ज़िबा करेगा? फिर ठीक है बच्चों, समझ आ गई? अल्लाह हाफिज़।